भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। साधन पाद के 16वें सूत्र में हमने दुख के लिए विचार किया, अर्थात ऐसा दुख जो भविष्य में आने वाला दुख है। हेयम दुखम अनागतम, जो अभी तक आया नहीं है, आने वाला दुख है, वही दुख भविष्यकालीन दुख ही त्याग करने छोड़ने योग्य है, हेय है। जो भोग लिया है, भूतकाल में चला गया है, वो स्वतः दूर हो गया है, उसको लेकर के कोई विचार नहीं किया जाना चाहिए। और जो वर्तमान में भोगा जा रहा है, वर्तमान कालिक जो दुख है, उसे भी दूर नहीं किया जा सकता। न भूतकालीन न वर्तमान कालीन दुख को दूर किया जा सकता है। यदि दूर किए जाने वाला दुख है, वो भविष्यकालीन दुख है। इसीलिए महर्षि पतंजलि ने कहा है, हेयम दुखम अनागतम। 17वें सूत्र की भूमिका के रूप में महर्षि वेदव्यास स्पष्ट करना चाहते हैं, तस्माद् यदेव हेयमित्युच्यते तस्यैव कारणं प्रतिनिर्दिश्यते। तस्माद् यदेव हेयम इत्युच्यते, वो कहते हैं इसीलिए जिस दुख को त्याग करने योग्य बताया जाता है, जिस भविष्यकालीन दुख को त्याग करने योग्य बताया जाता है, तस्य एव कारणम प्रतिनिर्दिश्यते, उस त्याग करने योग्य दुख का जो कारण है, उस कारण को 17वें सूत्र में स्पष्ट किया जा रहा है। 16वें सूत्र में दुख को लेकर के बताया है, दुख त्याग करने योग्य है। और वो दुख क्या है? संसार। दुख बहुलः संसारो हेयः। तो दुख बहुल संसार रूपी हेय को प्रस्तुत करके 17वें सूत्र में उस हेय का कारण बताया जा रहा है। सूत्र है, दृष्टि दृश्ययोः संयोगो हेय हेतुः। दृष्टि दृश्ययोः संयोगो हेय हेतुः। दृष्टि दृश्य ये दो पदार्थ हैं। दृष्टि कहते हैं दृष्टा को, आत्मा को, जीवात्मा को। दृष्टा जीवात्मा है और दृश्य जो है संसार है। सांसारिक प्रत्येक पदार्थ को दृश्य कहते हैं। प्रकृति से सत्वरज तम से उत्पन्न प्रत्येक कार्य पदार्थ को दृश्य कहते हैं। और इस दृश्य पदार्थों में शरीर भी एक पदार्थ है, तो शरीर भी दृश्य है। तो दृष्टि दृश्ययोः संयोगः, दृष्टा यानी जीवात्मा और दृश्य यानी शरीर, इन दोनों का जो संयोग है, इन दोनों का जो सान्निध्य है, यही दुख का कारण है। हेय हेतुः, त्याग करने योग्य दुख का कारण इन दोनों का संयोग है। इस बात को समझने का प्रयत्न करना। यदि कोई व्यक्ति दुख को दूर करना चाहता है, तो उसे इस दुख के कारण को समझना है और दुख का जो कारण है, उस कारण को ही हटा दिया जाए। दुख के कारण को ही हटा दिया जाए तो दुख कभी नहीं मिल पाएगा। इसलिए कहा जा रहा है, दृष्टि
दृश्ययोः संयोगो हेय हेतु। दृष्टा जीवात्मा, दृश्य शरीर, इन दोनों का जो सान्निध्य है, इन दोनों का जो मेल है, यही दुख का कारण है। जब तक आत्मा शरीर के साथ आबद्ध रहेगा, शरीर के साथ जुड़ा रहेगा, यानी जब तक आत्मा का जन्म होगा, शरीर के साथ उसका संबंध होगा, तब तक दुख मिलता ही रहेगा। इस दुख को दूर करना संभव नहीं हो पाएगा। यदि इस दुख को दूर करना योगाभ्यासी चाहता है, तो इसका जो कारण है, आत्मा और शरीर का जो संयोग है, इस संयोग को ही हटाना है। कारण को ही समाप्त कर दो तो कार्य हो ही नहीं सकता। दृष्टि दृश्ययोः संयोगो हेय हेतु, यही दुख का कारण है। महर्षि वेदव्यास ने दृष्टि शब्द का अर्थ बताते हुए कहते हैं, दृष्टि क्या है? वो कहते हैं बुद्धेः प्रतिसंवेदी पुरुषः। दृष्टि इति बुद्धेः प्रतिसंवेदी पुरुषः। बुद्धि कहते हैं मन, प्रतिसंवेदी का अर्थ है बाद में अनुभव करने वाला। कौन? पुरुषः, आत्मा, जीवात्मा। जो भी दृश्य है, जो भी ज्ञान है, रूप रस गंध स्पर्श शब्द, जितने भी प्रकार के दुनिया भर के पदार्थ हैं, उन सभी पदार्थों का जो बोध है, जो ज्ञान है, वो पहले मन में आता है। इसलिए कहा बुद्धे है, बुद्धि से प्रतिसंवेदी अनुभव करने वाला, पुरुषः, जो पुरुष है, शरीर में निवास करने वाला जो आत्मा है, उसी को यहां पर दृष्टि, दृष्टा के रूप में कहा है। और दृश्य, दृश्य क्या है? तो महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट किया है, दृश्याः बुद्धिसत्त्वोपारूढ़ाः सर्वे धर्माः। दृश्याः, दृश्य वो हैं बुद्धिसत्त्वोपारूढ़ाः, बुद्धि रूपी यानी मन रूपी पदार्थ में उपारूढ़ जितने भी पदार्थ हैं, वो सारे के सारे दृश्य कहलाते हैं। बुद्धि का अर्थ यहां पर मन है, और इस मन के अंदर उपारूढ़ यानी मन के अंदर आने वाले सर्वे धर्माः, जितने भी पदार्थ हैं, धर्म शब्द यहां पदार्थ के लिए आया है, क्योंकि जो कोई भी पदार्थ, जो कोई भी वस्तु मन के माध्यम से ही हम जानते हैं। इसलिए कहा दृश्य वो पदार्थ हैं जो मन के माध्यम से जाने जाते हैं। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट किया है, बुद्धि सत्वोपारूढ़ा सर्वे धर्माः, समस्त पदार्थ जो मन के माध्यम से जाने जाते हैं, वो सब के सब दृश्य कहलाते हैं। चाहे वो बाह्य पदार्थ हो, चाहे वो शरीर हो, चाहे शरीर के अंदर रहने वाले समस्त सूक्ष्म पदार्थ हो। महतत्व रूपी बुद्धि, अहंकार, मन स्वयं, ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, तन्मात्राएं, ये सब के सब दृश्य कहलाते हैं। और इन दृश्य पदार्थों में मन भी एक बहुत बड़ा दृश्य पदार्थ है, जिसका आत्मा के साथ गहरा संबंध है। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं, तदेतद् दृश्यम, वह यह जो मन रूपी दृश्य है, अयस्कांत मणिकल्पम, अयस्कांत मणिकल्पम, ये चुंबक के समान है।
साधन पाद है। हम जो चर्चा कर रहे हैं ये साधन पाद है, और इससे पहले जो समाधि पाद था उसके अंतर्गत भी चौथे सूत्र में महर्षि वेदव्यास ने इसी बात को लेकर के कहा है। वहां पर भी मन को ऐसा ही कहा है, अयस्कांत मणिकल्पम। मन कैसा है? चुंबक के समान है और सन्निधि मात्रेण उपकारी, सन्निधि मात्रोपकारी। आत्मा के निकट रह करके, आत्मा के समीप रह करके ये मन उपकारी, उपकार करता है, आत्मा को सुख पहुंचाता है, आत्मा के प्रयोजन को पूर्ण करवाता है। ये मन है सन्निधि मात्रोपकारी, अति निकट रह करके आत्मा का उपकार करने वाला है। दृश्यत्वेन स्वं भवति पुरुषस्य दृशि रूपस्य स्वामिनः। महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं दृश्यत्वेन, ये दृश्य हो करके, स्वं भवति पुरुषस्य, पुरुष यानी आत्मा का ये स्वम है, संपत्ति है। जो दृषि रूपी स्वामी जीवात्मा है, चेतन रूपी जो आत्मा है, दृषि रूपस्य स्वामिनः पुरुषस्य स्वं भवति। दृषि रूप स्वामी जीवात्मा का ये संपत्ति है और स्वामी मालिक है आत्मा, और ये मन उसका स्वम है, संपत्ति है, क्योंकि इसका प्रयोग करता है दृश्य के रूप में, भोग्य के रूप में जीवात्मा मन का प्रयोग करता है। समस्त दृश्य पदार्थ भोग्य है, भोगने योग्य हैं। तो ये दृषि रूपी आत्मा जिस मन के माध्यम से अन्य भोगों को भोगता हुआ और स्वयं मन को भी भोगता है, मन से भी सुख लेता है, इसलिए इसको भी दृश्य कहा जा रहा है। ये जो बात है अयस्कांत मणिकल्पम, चुंबक के समान, जिस प्रकार लोहा चुंबक के साथ जुड़ा हुआ रहता है, अलग नहीं हो पाता है, उसकी निकटता से तादात्म्य हो जाता है, चुंबक जैसा बन जाता है, और चुंबक भी लोहा जैसा बन जाता है। ठीक इसी प्रकार यहां पर आत्मा और मन दोनों एक साथ रहते हैं। मन को चुंबक के समान बताया है और मानो आत्मा लोहे के समान है। ऐसे ही आत्मा जैसा बन जाता है ये मन, मन आत्मा की निकटता को पाकर के आत्मा जैसा बन जाता है। इस बात को समझने की चेष्टा करनी है। मन जो है आत्मा के निकट रह करके आत्मा जैसा बन जाता है। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट किया है, अन्य स्वरूपेण प्रतिपन्नम अन्य स्वरूपेण प्रतिलब्धात्मकम, अन्य स्वरूपेण प्रतिलब्धात्मकम। मानो मन आत्मा जैसा बन जाता है, आत्मा के निकट रहने के कारण से मन जड़ होता हुआ चेतन जैसा बन जाता है। स्वतंत्रमपि परार्थत्वात्, स्वतंत्रमपि परार्थत्वात् परतंत्रम। मन यद्यपि अपने आप में स्वतंत्र है, मन के अस्तित्व के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है, मन की सत्ता के रूप में वह स्वतंत्र है। स्वतंत्रमपि परार्थत्वात्, आत्मा के लिए काम करने वाला होने से परतंत्रम, ये परतंत्र है। मन परतंत्र है।
तदेतद, वह यह जो स्थिति है, दृष्टि दृश्ययो, दृष्टा और दृश्य इन दोनों का अनादिरर्थकृतः संयोगो हेय हेतु दुःखस्य कारणम इत्यर्थ। इस प्रकार से आत्मा और शरीर का, आत्मा और मन का परस्पर ये जो संयोग है, ये किस लिए है? तो कहते हैं अर्थकृत, ये प्रयोजन के लिए है, किसी उद्देश्य के लिए है, मुक्ति रूपी प्रयोजन के लिए इसका संयोग है। और इस प्रयोजन को यदि पूरा नहीं करता है व्यक्ति, इस मोक्ष रूपी प्रयोजन को दूर यदि पूर्ण नहीं करता, तब दुःखस्य कारणम, ये संयोग दुख का कारण बनता है। जो योगाभ्यासी इस प्रयोजन को पूर्ण करता है, जब इस प्रयोजन को पूर्ण करता है, तो यही आत्मा और मन का जो संयोग है, ये सुख का कारण बनता है, क्योंकि इससे प्रयोजन पूर्ण होता है। यदि इस प्रयोजन को पूर्ण नहीं करता है, तो यही संयोग दुख का कारण बनता है। संसार मनुष्य को, आत्मा को मुक्ति की ओर ले जाने वाला भी है, और यदि मुक्ति के लिए व्यक्ति मेहनत, उद्यम, पुरुषार्थ नहीं करता, यही संसार दुख का कारण बनता है। दुख बहुलः संसारः, ये संसार दुख बहुल वाला बन जाता है। अर्थात व्यक्ति को इस संसार में दुख ही दुख प्राप्त होने लगता है। और इस दुख के पीछे जो कारण है, ये आत्मा और मन का संयोग है, आत्मा और शरीर का संयोग है, आत्मा और सूक्ष्म शरीर का संयोग है, आत्मा इस बाह्य जगत का संयोग है। ये संयोग ही दुख का कारण है। इस दुख के कारण को यदि हमने जान लिया, समझ लिया और उद्यम, मेहनत, पुरुषार्थ कर लिया, तो मुक्त हो जाएंगे, मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। यदि ऐसा नहीं करते हैं, यही संयोग दुख का कारण बनेगा। इसलिए महर्षि पतंजलि ने स्पष्ट किया है, दृष्टि दृश्ययोः संयोगो हेय हेतुः। दृष्टा और दृश्य इन दोनों का जो संयोग है, यही दुख का कारण है। इस दुख के कारण को समझना है, पकड़ना है, तभी व्यक्ति इस दुख के कारण को दूर कर सकता है और अपने प्रयोजन को पूर्ण कर सकता है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।